समय समय पर जन्म लेते हैं, देवत्व से नीचे गिर आज देवता के स्वरूप में आप आया। तो देवता की साधना, देवता की जो है मनोरथी चित्तवृत्ति को धारण करते हुए इस कथा का श्रवण करते हैं। संसार में अधिकांश लोग जो है एक भ्रांति में पड़ रहे और वो भगवान बन जाते हैं। उसका नाम क्या है? उसका नाम नरक और स्वर्ग। जीवन के आरंभ से अंत तक एक ही भाव मन में रहता है कि हम स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, स्वर्ग में जाए या नरक में। पता नहीं कि स्वर्ग में कौन जाता है और नरक में कौन जाता है। ये भाव मन में जब से उत्पन्न होते हैं तब से अनुशासन के लिए वो जो है उसको बता देते हैं, अरे ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे, पापी ऐसा करते हैं तो जो है उसको दंड मिलता है। अनुशासन की दृष्टि से ठीक माना जाता है। लेकिन सामान्य वर्ग में जो आयु वृद्धि के बाद हमारा जीवन जो है जब आयु वृद्धि करता है और ऐसा लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया है और अब जो है हमारे जीवन की वृद्धि गिनती शुरू हो, तो मन में ऐसा विचार आता है कि ऐसा नहीं हो, हमने ऐसे कर्म किए तो हमको नरक में भेज दिए। न अर्क जो लोग है, पुरुष वर्ग नारी वर्ग होती है, उस नरक का नर अर्क, अर्क ने बुद्धिहीनता मूर्खता से जो ऐसे कर्म किए हैं जिनने, वो स्वयं ही इस नरक में झुलसते हैं। पाप कर्म की परिभाषा को क्या नहीं, पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है संसार में, क्या कहा गया है? पुरुषोत्तम, यानी पुरुष से उत्तम कौन होता है? एक तरफ तो हम भगवान नारायण को मानते हैं, एक तरफ हमारी चित्तवृत्ति को भी मानते हैं। चित्तवृत्ति में अहंकार होता है, इसलिए बार बार असुरों से सामना करना होता है। असुर को हमारे मन की वृत्ति हमको असुर बना, क्रोध, अहंकार, स्वार्थ, लालच, हमको भी आज जिस रूप में बैठे हैं उस रूप में बनना। पुरुषोत्तम, हाँ, और पुरुष के साथ नारी का स्वभावगत क्यों भाव होता है कि वो तो अर्धनारीश्वर है। और सभी देवतागण जो है अपनी पत्नी भार्या को साथ रखते हैं। तो नरक और स्व अर्घ, ये स्व यानी हम, अर्घ यानी हमने जो जीवन में किया उसका निचोड़, वो क्या? स्वर्ग है हमारे पास, नरक है हमारे पास। नरक का अर्थ अगर बुद्धिहीनता का भाव जो हमारे मन में बसा रहता है कि स्वर्ग और नरक वो एक अलग प्रतिष्ठा है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेके हम जो है उस निंदा, प्रायश्चित और पाप कर्म में ऐसे डूब जाते कि जैसे लगता है नरक हमारे सामने खड़ा। संसार के जितने नरक है वो पहले मनुष्य जीवन में ही भोगता है। उनका फैसला करने वाला आदमी हो सकता, क्योंकि ईश्वर जो है आपका जब जन्म होता है तो प्रारब्ध का जो भाव होता है उसके पूर्ण भाव से ही आपका जन्म मनुष्य शरीर में प्राप्त होता है। और बार बार धर्म, अनुशासन, सत्य, अहिंसा की चेतावनी मिलती है मनुष्य, और वो जब मनुष्य को चेतावनी मिलती है तो अंदर अंदर भयभीत होता है। उसकी कल्पना है, आज तो शिक्षा का क्षेत्र बढ़ चुका है, कंप्यूटर के युग में रहते हैं, इतनी परवाह नहीं करते, लेकिन है सत्य वो कि नरक होता है। नरक में यातना होती है, ये पंचतत्व का शरीर वहाँ चला जाता है और वहाँ दूसरा संवेदनशील शरीर मिलता है जहाँ आपको यात्रा देना है। पर कब होगा ये? जब आपने
आपने कोई कर्म बिना स्वीकृति के किया है, तब आप पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हमने तो प्रायश्चित करें। एक अधर्म का प्रायश्चित संभव ही नहीं। सुनाया था ने ऋषि थे, उन्होंने चलते हुए पकौड़ों को एक दिन का कर दिया। उस भगवान को उनको प्रणाम करते, नमन करते। अब वो पकौड़ा घूम रहा था, उन्होंने एक सिर चारा ऐसे लगा दिया उसको, और उसके बाद अंत समय में वो नरक में सूली पे लटके हुए। तो सूली पे लटके हुए थे तो क्या वो जिनको देवता नमस्कार करते थे, संसार के सब लोग इष्ट मानते थे कि इनसे बड़ा कोई महात्मा नहीं है, तो अज्ञानता से भी किया गया जो कर्म होता है वो पाप की श्रेणी में आता है। अब हर चीज को तो बचा नहीं सकते। रास्ते में चल रहे हैं तो अनजाने में बहुत सारी चींटियां, प्राणी, जानवर, आजकल तो अपन बाइक चलाते हैं तो कई तरह के प्राणी उसमें समाप्त हो जाते हैं। तो वो प्राणी का पाप क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो मृत्यु के लिए सामने आता है। क्यों नहीं लगता पाप? कि स्वयं ही अपने योनि के उद्धार के लिए वो वहां आता है, और उसको चाहिए कि मैं जल्दी से इस योनि से मुक्त हूँ तो मैं भी पुरुषोत्तम बनूं, मैं भी सारे गुण अपने पास लाऊं। वो पाप की श्रेणी में नहीं है कि अरे बाप रे मेरे हाथ पाँव पड़ गया तो चींटियां बढ़ गई, या ऐसा हुआ तो हमारा हाथ से ऐसा हो गया। तो एक छोटी सी भ्रांति जो है उसमें यही बताया कि जानबूझकर सोच समझ के किसी अनजाने और सीधे प्राणी पर वार करना एक नरक का मार्ग है। इसका मतलब आपके हृदय में से वो नरक का भाव नहीं निकला है। सामान्य रूप से आपके घर में सब्जी आती है, दाल आती है, अन्न होता है, अन्न में छोटे छोटे चीज, तो हमारे अधिकारी हम पर सुरक्षा की दृष्टि से कर रहे हैं। एक अन्न एक बीज होता है और उससे हजारों पौधे बन सकते हैं। हो सकता है कि आपके शरीर में गया हो और वीर रज का कर्म बनाओ, रस से अंडक बनाओ और वीर जो है उसी अन्न से वीर बनाओ और संतति पैदा करो। आप जब उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, इसका मतलब एक बहुत बड़े परिवार की रक्षा कर रहे हैं। तो छोटे से कीट, दरोरे वगैरह जो उसमें गुड्डों में पड़ जाते हैं, चावल में हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अरे बाप रे पाप। पुरुषोत्तम मनुष्य के मात्र की इच्छा है कि जानबूझकर त्रुटि नहीं करे, और अगर जानबूझ के करता है तो उसके लिए द्वार खुल जाता है। स्वयं का, अपने शरीर का, अंतर्मन का जो है वो बढ़ेगा, संताप बढ़ेगा और उसकी गति में वही होता है। और वास्तव में नरक की पीड़ा महा दुखदायी, दर्ददायी और कष्टदायी होती है। लेकिन हमारी भ्रांति है कि हम छोटे से काम में भी करने जाते हैं तो उसमें पाप पुण्य का लेखा ढूंढते हैं। किसी का पेड़ है, उस पेड़ में पक्षी है, जानवर है या कुछ चल रहा है, फलों को खा रहा है, तो आपने अगर कोई छिटक दिया है तो इसका अर्थ नहीं कि आपने किसी की हत्या की। अरे बाप रे, आप तो 11 से हमने इसको मार डाला। सूक्ष्मतर जीव जो होते हैं हमेशा अपनी योनि बदलने के लिए बार बार हमारा विरोधी सामना करते हैं, चुनौती देंगे, आपको अभी निवृत्त करते हैं। ठीक है, तो ये दोष भाव जो नरक का पीड़ा का भाव रहता है वो मन में लाना नहीं। हाँ, अनजाने में किसी के खेत में कोई फसल हुई हो और बिना स्वीकृति से उसको आपने खा लिया तो आप 7 जन्मों तक पुरुषोत्तम नहीं बने। यदि किसी के अन्न है, चाहे वो बहुत बड़ा हो, बिना स्वीकृति से खाया है तो फिर भी आप भूल जाइए कि आपको 24 पीढ़ी तक कहीं नहीं जाना। अन्न कच्चा और अन्न पका, पके हुए अन्न की चोरी जो है महापाप की श्रेणी में आती है।
तो पुरुषोत्तम बनने के लिए मन का धीरज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो समझने वाली बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के पास जो है वी आर लिविंग बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया के समुद्र में रहते हैं, जीवाणु। और हम जब श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, तो आप सोचो कि 1 मिनट में 1 अरब बैक्टीरिया को हम खत्म करते हैं। पेट में अंदर गया, बाहर। इनकी संख्या तो हम समुद्र में ही रहते तो पानी तो वो भी घुसेगा ही नहीं, तो वो भी पाप नहीं है। क्योंकि जैसे आप आटा गूंथते हैं तो जैसे जैम बनना शुरू हो जाती है, ईस्ट बनती है, उसी से रोटी बनती है। तो हम हमारे मन की भ्रांति को ये निपटा देना चाहिए कि पाप है। तीसरा बात जो है पुरुषोत्तम के लिए जरूरी होती है, भूले से भी चोरी नहीं करे। धन हो, अन्न हो, सामग्री हो, साधन हो। हाँ, आपकी वस्तु अगर 1 रुपये की है तो आप 10,000 में बेच सकते, वो पाप नहीं। लेकिन किसी के 1 रुपये की वस्तु आपने भूल से उठा ली है तो मतलब आपको कई जन्मों तक, क्योंकि एक वस्तु का मूल्य 1000 गुना होता है, तो एक दिन 1000 गुना, तो दूसरे दिन 10,000, फिर उसका 10 गुना, फिर उसका 10 गुना, आपका बोझ बढ़ता जाता है। और जब भी कहीं जन्म होगा तो भूख के लिए तरसता है, भोजन के लिए तरसता है। तो अन्न और धन, और तीसरा है पृथ्वी की जबरदस्ती किसी पे हाथ मत, बिना जाने मुझे, बिना समझे जाने आपकी आयु में कमी कर रहा हो तो किसी की भूमि का हरण करें। अब मोस्ट वांटेड बात क्या होती है पाप कर्म में? स्त्री के साथ संबंध बनाना, हर स्त्री के साथ संबंध बनाना। हमारे यहाँ मर्यादित भाव, हमारे सनातन धर्म के विज्ञान में मर्यादित भाव होता है कि वो जो है एक अच्छी संतति पैदा करता है, उसमें विकृति नहीं आती। अब आपका एक कुल है, उसमें एक विकृति दूसरी आ जाती, संतति दूसरे से हो जाए तो क्या होगा? वंश का वर्ण संकर संतान होने के बाद सारे बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे? बाद में वंशहीन हो जाएंगे, क्योंकि 7 पीढ़ी के बाद ऐसे वर्ण संकर लोगों के संतान जो है वो उत्पत्ति होती, शून्य हो जाए, वो सदगुरु या सदमार्ग से प्राप्त हो। तो वासनात्मक दृष्टि से मन के विकार को नहीं रखना, स्वयं जो है अपने आप को संयमित बनाना, संयमित बनाना, संयम धारण करना। उसके उपरांत भी कभी योग आता है कई लोगों के साथ, तो प्रयास ये करें उस क्षेत्र से बचने का प्रयास। फिर भी अगर स्वीकृति से प्राप्त हुई हो कहानी तो फिर पाप की श्रेणी में नहीं आती। हाँ, बलात्कार किया, जबरदस्ती पकड़ा, उसको छेड़ा, तो वो जो है हो गए लाखों योनि के परम भक्त हो जाएंगे वो नारकी जीवन से। तो बिना स्वीकृति से इस प्रकार की विकृति को वैसे टाला जाना चाहिए, लेकिन वो भी पाप की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए ध्यान रखें कि रोज ऐसे सोचते हैं, बहुत सारे लोग रास्ते में कोई नारी जा रही देख लिया और उनका हाथ तो पाप होगा। मात्र रूपेण संस्थान, जब भी आपकी दृष्टि हो पाप की अनुभूति की भी करना हो तो माता के रूप में देखना चाहिए, आपका चरित्र कभी खराब नहीं होगा। मात्र रूपेण संस्था या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। समस्त अपने कुल के परिवार के जो लोग हैं और जो लोग चले गए उनको प्रणाम करो, क्योंकि ये महापुरुषोत्तम मास की कथा का श्रवण करना ही एक भागीरथ की तरह अपने पीढ़ी को ताड़ देता।
तो उनको प्रणाम करो। फिर से एक बार नारायणम नमस्कृत्यम नर चैवं नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। अब सूर्य बोले मैत्रेय नित्य कर्मों से निवृत्त मुनिवर पाराशर जी को प्रणाम कर और उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैं आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है। मैंने समस्त शास्त्रों के अध्ययन में परिश्रम नहीं किया है, यह आपकी कृपा थी कि मैंने उस ज्ञान को प्राप्त किया। अब जो है ये संपूर्ण चराचर जो है संसार को किसने उत्पन्न किया? उन्होंने पाराशर जी सूर्य से कहा था, तो सूर्य जी पाराशर से बोले और पाराशर जी से प्रश्न किया कि यह संपूर्ण चराचर उत्पन्न हुआ, ये पहले लीन था, आगे के भी लीन हो जाएगा। इसके लिए आकाश, भूत, समुद्र, पर्वत, देवता, उनकी उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, युगों का पृथक पृथक संपूर्ण शाखाएं क्या होगी। हे महामुनि शक्ति आनंद, मैं यह सुनना चाहता हूँ। तो पारस जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिता के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया है मैं उसको आपको सुनाता हूँ। जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया, पिताजी कौन थे? वशिष्ठ जी। तब मुझे बड़ा भारी दुख हुआ और मैंने सारे राक्षसों का वध करने का संकल्प लिया और हवन किया। मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ मुझसे बोले, वत्स, अत्यंत क्रोध ठीक नहीं होता, क्रोध में परिणाम हमेशा गलत आता। अपने पिता को खाने के बाद भी जब उन्होंने संकल्प किया तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा? शांत रहो। मनुष्य के अवतार में सबसे पहली बात यही आती है, जब परमात्मा का अवतार होता है तो आरंभ से ही वो लगातार शत्रुओं का हनन करते हैं, उनकी हत्या करते हैं। और असुर तो उनका तो लक्ष्य असुरों को मारना। मैंने बताया आसूर्य ने हमारे जो है मुख से निकलने वाली आसूर्य ने बिना विकृति, निंदक और कलंकित भाषा जो है हमारा आसुर कहलाता। जरा सा भी हमारा स्वार्थ ढीला हुआ तो हमारे मुख वाणी से असुर बन जाते। हाँ, तो और सुर बनना है ना, देवता आगे बैठे और सुर के रूप में। और जो देवता है तो वो कभी प्रयास करते हैं क्रोध नहीं करें। आज जो देवत्व भाव आया तो कम से कम 15 दिन तक केवल अपनी सुरक्षा को छोड़ के क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार में कहा गया है क्रोध मूर्खता का कारण होता है। जो व्यक्ति मूर्ख होता है वो क्रोध करता है। हाँ, इसलिए अपने किए का फल भोगता रहता है। अभी बताता रहे तुम, अभी कल परसों जो है पूर्वजन के विज्ञान में बताया कि आपके अंदर जो है पुण्य के नीले रंग है और दूसरे व्यक्ति के अंदर भी नीले हैं, पर काले कणों की मात्रा जो है किसी में ज्यादा होती है और किसी में तो काले काले रहते, नीले होते ही नहीं। तो जिसको अपन ने बैठे बैठे बुरा सोचा, आपके नीले कण स्वतः निकल के उस व्यक्ति के पास चले जाए और उसके काले कण आपके अंदर संग्रह हो जाएंगे। ये पुण्य और पाप का लेख। जितनी भी घटना होती है वो आपके नीले और काले रंग से होती है। हाँ, तो पहली बात तो है क्रोध करा तो आपके नीले रंग सब किसी में शिफ्ट होगा। जो व्यक्ति के बारे में आप निंदा कर रहे हैं, कान में कह रहे हैं, तो कम से कम ये 15 दिवस निंदा न तो सुने
क्योंकि देवत्व शक्ति में आखिरी में हो सकता है आपको भगवान के दर्शन का लाभ मिले। ये बैठे हैं अपने स्वामी, किसी भी रूप में मिल सकते हैं। तो निंदा और ईर्ष्या के भाव अंतर मन में चित्त में उत्पन्न होने से भी आपकी देवत्व शक्ति समाप्त हो जाती है। तो मनुष्य जो है संचित फलों का प्रबल नाशक स्वयं है और लोक और परलोक दोनों को बिगाड़। अब परलोक किसी ने देखा नहीं, खाली कल्पना की गई। लेकिन जो पुण्यवान होता है, जिसका पुण्य होता है, वो अपने जीवन के अंत समय सारी की सारी स्थितियों को अवगत करा। अगर वो भी नहीं करना चाहते हो, एक पुरुष नारायण का किसी का भी करो, अपने गुरु मंत्र का करो, तो आप सोचोगे कि वो सब लोग जो है हमारे सामने ऐसे कैसे बांसुरी बजाते खड़े हो जाए, तो नेवर कभी नहीं होगा। आपके सामने पराशक्ति का स्वरूप कब आएगा? जब आप एकाग्र चित्त से अंतिम समय एकाग्र होता है। कुछ लोगों का रहता है कि मेरा धन कौन करेगा, मेरा मकान कौन लेगा, मेरे को कौन संभालेगा, मेरी काया का क्या होगा। मृत्यु के बाद कोई भी पुरुषोत्तम जो है काया के विषय में नहीं सोचता, क्योंकि वो आत्मा पुनर्वृत्ति सारे के सारे प्रत्यय सब निकल के बाहर हो जाए। तो वो केवल एक शरीर का बॉक्स बना है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा निरपराध राक्षसों को मान। समझ लो, आपकी दृष्टि में, समाज की दृष्टि में कोई व्यक्ति बुरा है और आपके लिए आपको उसने कभी छेड़ा नहीं, प्रयास नहीं किया, तो निरपराध है, तो उसको शापित करना भी जो है नरक का कारण बनता है। अब उसी समय जो है ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी वहाँ आए और वशिष्ठ जी ने कहा कि महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त जी आसन ग्रहण कर मुझे बोले, पुलस्त जी पधार गए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ऐसे समय जब हम नारायण का जो उपासना करते हैं तो उनके ऋषि वहाँ उपस्थित होते हैं। तो पुलह भगवान की जय, पुलस्त ऋषि देव की जय। तो वो कहते हैं वीर भाव रहे कि अपने बड़े बूढ़े जो है कहने से करुण भाव, क्षमा भाव से स्वीकार करें। कभी माता पिता जो है बहुत बार जो है आपको प्रताड़ित करते हैं, तो आगे क्या करेगा, आगे तेरा क्या होगा, आगे कैसे जिएगा। उस समय आपके मन में क्रोध नहीं आना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करके क्षमा मांगना, हे पिताश्री मैं प्रयासरत हूँ। हालांकि कुछ आलसी होते हैं कि मानते नहीं, फिर भी ये प्रयास करें। जो है सदगुरु जो है बुद्धि को निर्मल बना। जब उसके कोरा में आप आते हो, पास में बैठते हैं, तो वास्तव में सदगुरु है तो आपका जो है जो बुद्धि लब्धि बल होते हैं उसको जो है आगे और निर्मलता प्रदान करता है। इसलिए बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त जी ने कुछ कहा, तुम्हें पूछने में संपूर्ण पुराण सीता मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। 5 दिन तक क्रोध नहीं करना, जो 15 दिन है, और मूर्ख नहीं बनना, किसी की ईर्ष्या निंदा नहीं करना, और चोरी नहीं करना, और महापाप जो होता है को आक्षेप कर सकते, बिना जाने बिना सोचे किसी पे भी हम आक्षेप लगा देते। इसलिए जगत की स्थिति और लय को छोड़ने का मूल कारण क्या होता है? हम असुर बन जाते हैं। श्रीमन नारायण
भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये संसार की गति को सुधारते और जो जगत की उत्पत्ति है उसका संहार भी करते हैं, मारते भी हैं। तो विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्वविजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्पत्ति जो है आपके द्वारा हुई है और संसार में एक जो है स्थूल रूप में और एक कौन है सूक्ष्म रूप में। स्थूल रूप में हमारा शरीर, प्राणियों का शरीर, पौधे का शरीर, जीव जंतुओं का शरीर, ये स्थूल रूप में दिखाई देता है। सूक्ष्म रूप में क्या है? सारे प्रकृति के लोग, मनुष्य, प्रकृति और जीव जंतु, वो सूक्ष्म रूप में क्या है? गुण। अंदर जो है कार्य की प्रेरणा के लिए भगवान ने जो है क्या करा है? सूक्ष्म रूप दिया है मनुष्य को। वो कौन सा है? हमारे अंदर के गुण और उसको विकसित करना। इतनी बड़ी शक्ति हमारे पास है लेकिन हम उन गुणों को विकसित नहीं करते जो होना चाहिए। इसलिए हम सृष्टि की उत्पत्ति से दूर भाग जाते हैं। उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति होने के बाद उस उत्पत्ति में हमारा शरीर विलीन हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि हम किसी के गुण को नहीं पहचानते हैं, न स्वयं अपने गुणों को पहचानते। क्योंकि हमको भगवान ने भेजा काय के लिए? पुरुषोत्तम। काय के लिए बनना? पुरुषोत्तम। पुरुष में सर्वश्रेष्ठ होने के लिए भेजा है। ईश्वर ने पुरुषोत्तम रूप में ही सृष्टि की जो है का निर्माण किया है। इसलिए पहली बात मन में धारण करो कि जो हमारे अंतर गुण हैं वो हमारे सनातन विज्ञान के साथ जुड़ते जाए तो हम गुणों को छिपा। स्नान करो। स्नान का अर्थ क्या करते हैं? स्नान का अर्थ शरीर की विकृतियों को दूर नहीं करना है, मन की विकृतियों को धोना है। ये शरीर तो कितने साबुन लगा हुआ जैसा है वैसे ही रहेगा। हाँ, इसमें कुछ अंतर आना है। लेकिन जब हम इनके गुणों की वृद्धि करेंगे तब तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपके शरीर के वो जो क्रांति कहाँ से कैसे मिल गए इसे। तो विष्णु परम उपाधि रहित है। हाँ, अन्य रूपों में इनका नाम है काल। काल का मतलब समय भी होता है, काल का मतलब प्रपंच भी होता है और काल का मतलब भी होता है मृत्यु का समय भी होता है। तो और काल का अर्थ ही प्रलय होता है। इसलिए इनका पहला नाम पुरुषोत्तम भगवान का पहला नाम क्या है? काल। काल देव नमः। हाँ, तो समय जब आप अपने घर में दीपक लगाते या बत्ती जलाते, पहली बत्ती, ऐसा नहीं कि आप दीपक लगा रहे, पहली बत्ती, पहला दर्शन प्रकाश का जीवन को की वृद्धि करता है। जीवन की वृद्धि क्यों चाहते हैं? कि हम अधिक से अधिक नारायण का नाम ले सकें। तो इन गुणों को आप जागृत करेंगे तो परमात्मा की लय में आप स्वयं प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रलय काल में जो है प्रधान प्रकृति जो रहती है वो साम्य अवस्था में रहती है। साम्य अवस्था का मतलब
ना आपको जल अलग दिखाई देगा, वो जो ताप अलग दिखाई देगा, ना मिट्टी अलग दिखाई देगी, क्योंकि वो स्वरूप है, भगवान का विराट स्वरूप है। तो साम्य अवस्था में ही प्रकृति रहती है, तब उत्पत्ति का कारण बनते हैं परमात्मा सर्वभूतेश्वर। अब यहाँ सर्वभूतेश्वर का मतलब हमारा जो शरीर है वो पहले कहा था भूत रूप। भूत का अर्थ है गुजरे हुए जीवन का, बीते हुए जीवन का जो भाव होता है वो भूत रूप में आपके शरीर को धारण करता है, जो काया धारण की उसको प्राप्त करता है। तो भूतेश्वर महादेव, तो हम अपने गुणों को भूतेश्वर में ही छुपा के रखते हैं। और सर्ग काल के प्राप्ति होने पर गुणों की साम्यावस्था प्रधान जब विष्णु के क्षेत्र से अधिष्ठित हुआ, उसे महातत्व की उत्पत्ति हुई। महातत्व मतलब परब्रह्म। तो हमारे शरीर के जो तत्व भाव होते हैं, गुण भाव होते हैं, उन गुण भावों में हम कैसे जो है परब्रह्म परम तत्व की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो ध्यान करना आवश्यक है। अब ये बहुत आपको चला बहुत क्लिष्ट है, कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत ऊंची चली गई बातों से। हरे कृष्ण भगवान की जय। तो महतत्व जो है, महातत्व तीन चीजों में पाया गया। हाँ, सात्विक, मेरा सात्विक तत्व, फिर तेजस राजस तत्व है, और चौथा तमस यानी अहंकार वाला तत्व। ये परम तत्व है, परम भूत तत्व है, तीन भागों में बटे। भूत किसी ने देखा क्या? नहीं देखा। ये भूत हमारे, हमने कहा था नहीं कि अपन जो कथा करते हैं 15 दिवसीय, वो कौन सी होती है? सात्विक, ठीक है, 7 दिवसीय होती है राजस। और जो फिर आलस्य से घर में करते रहो महीने 15 दिन 1 महीने, तो वो क्या कहलाती है? तामस। तो महातत्व वाली भाव है वो सात्विक भाव हमारा मन में जब अधिक मात्रा में लीला का गुणगान सुनते हैं तो सात्विक भाव आता है। अब ये ही सात्विक भाव जो हमारा मोक्ष का कारण या परम ब्रह्म और परम तत्व में जाने का कारण होता है। तो रोज नहीं कर पाओ, जीवन की व्यस्तताओं में क्या होता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास मिला है, इसमें कुछ मर्यादाओं का पालन करना आरंभ है। इससे आपको जो प्राप्त होगा वो आपको लय में ले जाएगा, उत्पत्ति की लय में ले जाएगा। तो जब प्रलय काल होगा तो आपको क्या है, आप किनारे पे खड़े होकर देखेंगे क्या हो रहा है। नहीं तो उस प्रलय काल में डूबो तेरो डूबो तेरो डूबो, क्योंकि प्रलय काल के समय जो भूत आदि प्रवृत्ति का मनुष्य हो जाता है, और न तो वो कोई प्राणी होता है, न कोई पेड़ पौधा होता है, वो परम तत्व सात्विक, तामस और राजस समय होता है। तो केवल ये 15 महीना जो अपने को पुरुषोत्तम मास का मिलता है, 24 घंटे मत लगाओ भले, 24 घंटे आप भगवान का पीछे मत भागो। पहले अपने एक गुण का उद्धार करके एक बार नाम, आज मैं दिन भर में ये नहीं करूँगा, ये केवल पुरुषोत्तम मास का। ऐसा नहीं करेगा आप अपने जीवन के लंबे समय तक इन चीज़ों का पालन करें, क्योंकि कमाएंगे खाएंगे सब करेंगे, परिवार को पालेंगे। तो ये चीज़ें जो होती है ये परम तत्व की 10 इंद्रियां हैं हमारी, और तेजस अर्थात राजस 10 इंद्रियां हमारी क्या है? राजस भाव को लेके। कौन कौन सी इंद्रियां हैं हमारी? तो पहला जो है इंद्रिया है जो त्वक, त्वचा, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, सुनने के कारण, ये पांचों बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों का ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
हाँ, उसके बाद दूसरा गुदा, लिंग, हस्त, पाद और वाक, ये पांचों कर्मेंद्रियां हैं, कर्म करती है अपने। आपसे पूछती नहीं है, अगर बड़क को झपकना तो अपने आप झलक जाएगी, या आपको शोध जाना है तो अपने आप वो करेंगे। कुछ ऐसा है जो अविकार का जो है विकार का भोजन कर लिया तो वो शील पड़ती है पेट के लिए नहीं। लेकिन ये जो है पांच कर्मेंद्रियां, ध्यान को कर्म, उसके बाद कर्म, त्याग, शिल्प, गति और वचन, ये जो है पांच कर्म मूलक भाग होते हैं। और पांचों उत्तर भाग जो है किससे आते हैं? आकाश, पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि। तो अग्नि से फिर क्या बनता है? इसके बाद गति से आकाश बनता है, हाँ? और चंचलता से जो है क्या होता है? वायु। और स्पर्श जो है पृथ्वी तत्व से प्राप्त होता है। इसके बाद जो है गुणों से युक्त जो पांचों गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों भाव जो है ये मोह पैदा करने वाले, संसार में मोह पैदा करने वाले जो हमारे पांचों भाव होते हैं। स्पर्श से कुछ हो गए, स्पर्श क्षमता, माँ अपने बच्चों को लेती है तो स्पर्श से ही वो सारी स्मृतियाँ भूल जाती है, हाँ? दृष्टि से, स्मृति से, सब प्रकार से व्यक्ति जो है मोह बंधन में होता है इन्हें पांचों इंद्रियों से। ये पांच गुण से युक्त है और मूढ़ है और दुख का कारण बनती है। ये जो अपनी जो गुणों वाली है तत्व, तामस तत्व जो होता है ये क्या है? गूढ़ और मोह से बांधने वाली। इसलिए इन पर आपको संयम रखना है। जीवान पे संयम रखो, जिह्वा पे कैसे? प्रयास करो, शुद्ध वचन बोलो। कोई किसी का नहीं देता है। मन का आक्रोश काय से जाता है, क्रोध काय से जाता है? संयम। और संयम से का अर्थ क्या होता है? उस समय ये भाव, क्योंकि आज आपके पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहा हूं, तो ये भाव मन में आए कि इसको अगर मैंने दे भी दिया तो किसको क्या होगा? लौट के तो मेरे पास ही आना। कोई वस्तु कोई व्यक्ति ग्रहण नहीं करता है, इसके बाद लौटती है जो उसका चिंतन करता है। तो भगवान भी काय का मुख है? भाव के। पर आप अंदर भाव में तो ऐसी कोई कि वो इसने ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा नुकसान हो गया, उसने ऐसा कर दिया। तो भाव अभिव्यक्ति में मोह बंधन से बचना हो तो जिह्वा पे लगाम देना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसी चिंता है, सारे काले कण अंदर कण रख के और अंत समय में तो उनकी गति बहुत खराब होती है। यहाँ तो होती है, परलोक में भी होती है। दूसरा श्रवण इंद्रियों का, तीसरा दृष्टि भाव। दृष्टि भाव और श्रवण भाव जो होता है ये मनुष्य का जो है कई जन्मों का प्राण घातक भाव। दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति नीचे गिर गया है तो हम उसको उठाने नहीं जाते, मोबाइल से बनाने जाते। तो हमने परमात्मा की मर्यादा को समाप्त किया। सहयोग करने की वृत्ति भगवान खुद आता है, किसी के मन में घुसता है, प्रवेश करता है, अरे यार पढ़ा है। नहीं तो वो एक व्यक्ति से ही सोचता है कि ये इसका कुछ हुआ तो अपने को वहाँ जाना पड़ेगा दस्तखत करने। यहाँ तो अपने दस्तखत से बच गए, पर वहाँ ऊपर वाले के दस्तखत से कैसे हो गए? क्योंकि आपको अवसर दिया है, प्रभु ने इस प्रकार की गति का अवसर दिया है, आप किस प्रकार सहयोग कर सकते। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ अवसर मिलने पे ही ये भाव जो है व्यक्त करना चाहिए। इसलिए सब एक दूसरे की उत्पत्ति के कारण है और जो है तत्व की उत्पत्ति जो है काय से हुई है? अंड से उत्पत्ति है। और ये जो अंड कैसे बना? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं?
अंदर जो भाव है उसमें से जो गतिशील शुद्धता के पवित्रता के साथ जन्म लेता है वही व्यक्ति देव तत्व को प्राप्त करता है। तो तभी जब हमारा हृदय जो है इस रूप में हो जाता है तब जो है भगवान जो है गत उत्पत्ति के जो कारण है वो हमारी बातों को सुनते हैं। श्रीमन नारायण गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब जब हिरण्यगर्भ से समझ गए, हिरण्यगर्भ में मतलब जैसे कोई वस्तु में दान कर देते हैं और उसको भूल जाते हैं, ऐसे ही इन विकृतियों को ऐसे भूल जाके वो वापस नहीं लौटे। किसी की निंदा करना, चोरी करना, क्रोध करना, उस समय ये जो 1 महीना है आपको उस समय ऐसे भूल जाओ जैसे आप ब्राह्मण को दक्षिणा देके भूल जाते हैं हिरण्यगर्भ। हाँ, ऐसे ये 1 महीना उसको भूल जाओ तो क्या होगा, ये हमारा हिरण्यगर्भ क्या बनता है, गर्भ की झिल्ली, गर्भ के अंदर बच्चे को ढकने वाली झिल्ली जो कहलाती है। हाँ, और एक जो गर्भनाल निकलती है बच्चे के साथ जो माँ की नाभि से जुड़ी रहती है, हाँ, वो भी एक पर्वत के रूप में होती है और गर्भाशय जो होता है समुद्र के रूप में, उसके अंदर पानी भरा रहता है और उसमें समस्त प्रकार के प्राणी प्रकट होते हैं। तो गर्भ की झिल्ली जब आप पुरुषोत्तम तत्व ज्ञान का होगा तो आपके गर्भ में जैसे झिल्ली ढकी रहती है वैसे ही आप जो निवृत्ति करेंगे, एक एक संकल्प करेंगे, 1 घंटे का करिए, आधे घंटे का करिए, 15 मिनट का करिए, लेकिन पुरुषोत्तम मास में 15 मिनट भी जो आदमी को चैन से गिरा आपको 15 मिनट क्रोध नहीं करूँगा इतना कर सकते हो, तो वो आपके अंदर जो शरीर के ऊपर जो गर्भ की झिल्ली लगी हुई है वो बाहर हो जाएगा। और दूसरा वो सुमेरु जो आपका जो आपके मस्तिष्क की चेतना है वो खुल जाएगी। इसलिए पुरुषोत्तम मास में जो है भगवान ने यही कहा है कि समुद्र, ग्रह और संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य विविध प्राणी जब इस कार्य को सिद्ध कर लेते हैं तो उनका महत तत्व से जो है जोड़ जुड़ा हो जाता है। और जैसे नारियल फोड़ने के बाद गोला निकलता है वैसे पुरुषोत्तम मास में एक संकल्प से आपका शरीर जो मोह, माया, अहंकार और दुर्बुद्धि से ढका हुआ है, जैसे नारियल फोड़ा तो गोला निकला, तो फटाक से आपके शरीर की शुद्धिकरण होने के बाद क्या बन जाएगा, श्रीमन नारायण ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर संसार की रचना में प्रवृत्त हो जाते हैं। कैसे होते हैं? और सद्गुण विशिष्ट अद्भुत पराक्रमी भगवान विष्णु उनका कल्प पर्यंत युग युग में पालन करते समय जो है जनार्दन विष्णु भूतों का भक्षण करते, अपने इसमें आपकी काया को समाहित कर लेते हैं और शेष शैया पे उनके साथ जो है आप भी उनके अनुचर बन के उनके साथ जीवन बिताते हैं। श्रीमन नारायण
इतने समय इतनी तपस्या आप कर सकते हैं। और जो है जितने भी यजमान हैं षष्ठी में बैठे हुए सुन रहे हैं, हाँ, जो इसको वर्ण करने के योग्य है, इस कथा के गुणों को अपने अंदर उतारने वाले हैं, वे सब जो है विष्णु भगवान के द्वारा पारित किए जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा की आयु जो परिणाम होती थी वो 100 वर्ष की आयु, जो अभी 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और विष्णु भगवान जो है उन्होंने उस काल को दीर्घ वर्ष की जो है संध्याएं और दिवस कहा है। और इस प्रकार से संध्या और संध्यांशों के बीच का जितना काल होता है उसे सतयुग आदि नाम वाले को जानना चाहिए। दिन होता है और रात्रि के समय संध्या होती है। उस संध्या काल में दीपक लगाना या प्रातः काल में दीपक लगाना। संध्या काल का दीपमाला दीपक जो लगाना है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब उस समय हम सतयुग के काल में जी लेंगे। इतने समय जब भी आपके घरों में घी का दीपक लगेगा पुरुषोत्तम मास में, तो उतना समय संध्या काल और प्रातः काल का समय बनेगा, वो आपको सतयुग में प्रवेश करना। उतने समय के लिए इसी शरीर के साथ आप आ जाएंगे, सतयुग में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए दीपक लगाना बहुत आवश्यक होता है। ये सायंकाल स्थिति में घी नहीं है, दूध नहीं, वो नहीं है, तेल नहीं है, तो आप पहली बत्ती के साथ, मैंने कहा नहीं, दीपक ज्योति नमस्ते करने उस समय जो है आपका वो समय होता है, चाहे वो 10 सेकंड का हो, आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, उस समय आप सतयुग में प्रवेश करें। इसीलिए प्रातः मध्याह्न और संध्या उपासना आवश्यक रहती है। तो ऐसा नहीं कि आप दीपक लगा के मैं बैठ जाओ, ध्यान दीजिए, एक नाम कोई भी घर में हो जो उसको इतनी स्मृति में, अभी पुरुषोत्तम मास में इतनी स्मृति में रखे कि जैसे अपने घर में दीपक लगा तो सबसे बोलते श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण नारायण। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब जो है 6 महीने का जो भाव होता है, एक पक्ष का होता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, कृष्ण का नाम है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 2 पक्ष होते हैं। हाँ, तो जब जो है 6 महीनों का एक अयन होता है, अयन के एक पक्ष में 6 महीने में एक अयन दक्षिणायन और एक अयन जो है वो उत्तरायण का दिन होता है। 6 महीने के दक्षिणायन और उत्तरायण पक्ष चलते हैं। अब क्या होता है, इस समय जो आपके पुरुषोत्तम मास में जो भाव होते हैं कि कृष्ण पक्ष को भी हम जो है जागृत हैं। कली काल में ये संभव है। कली काल में संभव कैसे है?
जिस दिन अमावस्या या पूर्णिमा खत्म हो उस दिन उस स्थान पे जहाँ देवता रहते 2 दीपक, उस दिन आपको क्या लगाना है? 2 दीपक। ये पुरुषोत्तम मास। अभी पूर्णिमा आएगी, फिर आखिर में अमावस्या आएगी, तो 2 दिवस के लिए आपको जो है क्या लगाना है? 2 जो है वो लगाना है। और इसमें जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग है। तो ये चारों युग जो होते हैं, जब 1000, इसको चतुर्युग कहते हैं। इस चारों युग को मिला के क्या कहते हैं? चतुर्युग। तो जब ये चतुर्युग जो है 1000 साल पूरा होता है, तब उस काल में कलिकाल चल रहा हो, द्वापर चल रहा हो, त्रेता चल रहा हो, जो भी युग चलता है उस युग में चारों युग का भाव होता है। जैसे अभी कलयुग चल रहा है, तो कलयुग की आयु जो है 4,32,000 होती है। कितने? कलयुग का उत्तरार्ध चल रहा है, तो 4,32,000 आयु में 4 खंड में एक पक्ष में आएगा। अगर संसार में जो है 25 बार उत्तरायण और 25 बार दक्षिणायन हो जाता है, तब उस समय के 2 दिन जो होते हैं वो सतयुग, फिर 25 होते हैं तो द्वापर के होते हैं, और फिर 25 होते हैं तो त्रेता के होते हैं। उस समय सृष्टि की गति बदल जाती है, उस अयन का भाव बदल जाता है, और उसके बदलने से क्या होता है? जो हम प्रकृति रूप से रोज 100 माला घिस रहे हैं, 50 माला घिस रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो 2 ही दिन आपके लिए बहुत महत्व अयन के। तो आप इतना तो याद नहीं रख सकते कि 25 अयन का कब होगा, दक्षिणायन कब आएगा, या उत्तरायण कब आएगा। तो उत्तरायण के समय जो है अपन दान देते हैं, मकर संक्रांति आती है, हाँ, क्यों भाव रखा? वो अयन पे आपको आपके पुण्य का लाभ मिल जाए। उस पुण्य के लाभ से क्या होगा? आपकी आगे की अधर में लटकी योनि जो है मोक्ष मार्ग की तरफ जा रही है। और सिद्ध गण जो है अति संतप्त होकर विगत उत्पत्ति के कारणों को पता लगाने के बाद स्वयं भी अपने शरीर से जो है मिश्रित वृत्ति, यानी जो मन में अहंकार, स्वार्थ और अन्य प्रकार की जो धाराएं हैं, उनको केवल 1 दिन भी अगर कम कर लेंगे, 1 घंटे भी कम कर लेंगे, तो वो पुण्य जो है उतना ही प्राप्त होगा जो सबको प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण श्रीमन